तो चलिए ट्रेडर्स, हम कल के वॉच लिस्ट वाले स्टॉक्स का आज मूवमेंट्स को देखेंगे। उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा वो पहले हम देख लेते हैं बहुत ही क्विकली। पहला हमारा अपोलो हॉस्पिटल, हमने कल बोला था ये रेंज का ब्रेकआउट देगा, एक बहुत अच्छा बाय मोमेंटम आ सकता है क्विकली। और आप देखें जैसे प्राइस ओपन हुआ रेंज के अंदर हुआ, जैसे ही रेंज के ऊपर निकला प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा मूव दिया, एक ही कैंडल में ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया होगा। नहीं भी होगा तो एक सेकेंड चांस भी दिया, वापस रिट्रेस करके रेंज में आया। ये रेंज को कहीं ना कहीं ये रिजेक्ट कर रहा है, ये दो छोटे कैंडल दिखेंगे और ऊपर क्लोज दे रहा है। फिर वापस आकर रिजेक्ट किया, फिर एक बुलिश मोमेंटम कैंडल इन दोनों कैंडल से को इनगल्फ करते हुए ऊपर क्लोज किया। तो एक यहाँ पे एक और बाई एंट्री हो सकती थी। तो आज हमारे पास दो चांस थे, प्रॉपर सेटअप था बाई करने के लिए, और हम यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते इस ट्रेड में। सेकंड, अडानी टोटल गैस का हम देख लेंगे। कहीं ना कहीं हमने बोला था कि अडानी गैस के लिए एक ये जो ये लेवल है बहुत ही क्रूशियल है। अगर प्राइस उसके ऊपर निकलता है तो एक बहुत बड़ा क्विक मोमेंटम आ सकता है। हालांकि प्राइस उसके ऊपर निकला और थोड़ा सा मूव तो दिया ही, ऑफ कोर्स 20-30 पॉइंट का मूव दिया था। तो बट उसके बाद वो रेंज फॉर्म करने करने लगा था। रेंज फॉर्म करने का रीजन ये है कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे जिस एरिया पे रेंज फॉर्म कर रहा है, दिस एरिया पे सेलर का कंट्रोल है। लास्ट टाइम सेलर ने इस पॉइंट से प्राइस को कहीं ना कहीं वो यहाँ तक ले आने में कामयाब हुए थे। तो कहीं ना कहीं वही सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए थे। तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल प्राइस को देखने को मिल रहा है। वंस अगर कल फिर से वापस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नीचे होता है, इस लेवल को टेस्ट करता है, कंटिन्यूएशन कैंडल मिलता है, तो शायद हम फिर से अपना ओरिजिनल टारगेट विच इज द 1477 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा आरती इंडस्ट्री, जो हमने कल इसको भी देखा था। आरती इंडस्ट्री में क्या हुआ, ट्रेडर्स बहुत पहले से हमने बोल के रखा हुआ है कि एक डायनामिक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है और उसमें एक अप मूव दिख रहा है। तो आज ये इस रेंज के ऊपर खुला और एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। तो देखते हैं ये कहाँ तक कंटिन्यू करता है। इसका इनिशियल टारगेट तो कहीं ना कहीं 973 टू 980 तक लगता है। अगर उसको ब्रेकआउट हुआ तो शायद ये नया हाई बनाने के लिए ये तैयार है। नेक्स्ट, हम क्विकली देखेंगे इन्फी। इन्फी पे हमने कल क्या बोला था कि इन्फी एक घंटे पे देखते हैं, 1 आवर। इन्फी पे हुआ यूं कि देखिए ट्रेडर्स, सबसे यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया नंबर 1 विच इज अ सेलर एरिया, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। मतलब लास्ट टाइम देखोगे तो यहाँ से सेलर ने प्राइस को पुश करके यहाँ पे ले गए, और ये प्राइस मूवमेंट को ये वाले बायर्स, ये जो एरिया 2 है, यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए हैं, वो एक अपना हर्डल जो कि ये रेड लाइन है उसको क्रॉस किए, फाइनली क्रॉस किए, टेस्ट किए और प्राइस को मूव करके वापस कहीं ना कहीं सेलर्स के एरिया पे ले गए। आज भी प्राइस कम से कम डायरेक्टली ओपन हुआ सेलर्स के एरिया में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स मजबूत थे। हम क्या देख रहे थे कल कि अगर प्राइस इस रेड लाइन पे आके, जिसको ये बायर्स ने बहुत ही मशक्कत के बाद ब्रेकआउट दिया था, वहां पे कहीं ना कहीं अगर रिट्रेस करता है, एक रिजेक्शन, एक दो कैंडल दिखते हैं, रेंज बनाए, रेंज का ब्रेकआउट हो अपसाइड पे, तो एक बाई मोमेंटम बहुत ही अच्छा हो सकता है। बट क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस रिट्रेस तो हुआ बट शार्प यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिला, और फिर से वहां पे सेलर ने डोमिनेट किया, प्राइस को कंट्रोल किया और वापस इस रेंज को इन्होंने ब्रेक डाउन करके वापस इस बायर्स के एरिया में लेके आए। और फिर से बायर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, तो फिर यहाँ पे हमारा एंट्री बिल्कुल हमारा सेटअप के हिसाब से यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनता था। रेंज बना नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्टली रेंज का ब्रेकआउट हुआ, तो हमने इसको वेट ही किया और वापस से प्राइस जो था ना इसी बायर्स के एरिया में, देखिए कहीं ना कहीं आ चुका था। वहां से फिर बायर्स एक्टिव हुए, फिर से उन्होंने अपने पुराने हर्डल को फिर से क्रॉस किया। तो अब ये देखना है कि बायर्स का कन्विक्शन कितना तगड़ा है कि वापस ये प्राइस को ये वापस इस सेलर्स के लेवल पे ले जाके उसको क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। वो तो आने वाले कुछ सेशंस में हमको पता चल जाएगा। प्राइस वापस अगर इस रेड लाइन को ब्रेकआउट देता है या इसके ऊपर खुलता है,
कहीं ना कहीं इसके ऊपर खुलता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटेस्ट होता है तो भी हम एक बुलिश कंटिन्यूएशन के साथ एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम बाई व्यू के साथ जा सकते हैं। याद रहे, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को कभी नहीं भूलना है। हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, हमारा टारगेट बहुत उसका कम से कम डबल रहेगा, तभी हम स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हैं। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है ये रहा आज कल के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस। अब आइए देखते हैं कल किन किन स्टॉक्स पे हम नजर रख सकते हैं। हमारा पहला स्टॉक रहेगा टाटा कॉफी। टाटा कॉफी में हम देखेंगे क्विकली तो ये डेली टाइम फ्रेम पे एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ है। इसको ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, फेल हो रहा है, लगातार फेल हो रहा है। यहाँ पे एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम कैंडल देखने को मिला। उसके बाद से सेलर्स का जो एक्टिविटी है कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे। मतलब सेलर्स डायरेक्ट मतलब लगातार पुश तो कर रहे हैं, बट वो कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। एक 1 आवर पे हम देखेंगे तो जो नीचे से जो लोज बन रहे हैं वो हायर साइड पे बन रहा है, मीनिंग द हायर लोज बन रहा है। और ये लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है तो हो सकता है कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तो एक हमको क्विक मोमेंटम मिल सकता है। और इसका एक टारगेट एक सिंगल डे में तो मुश्किल लग रहा है, बट एक टारगेट होगा कुछ दिनों में, कुछ सेशंस में हम इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। 235 और 240 के आसपास का टारगेट मिल सकता है। बट याद रहे, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत बार प्राइस ट्राई कर चुका है, फेल हो चुका है, बट इस बार सेंटीमेंट कुछ अलग दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा बायोकॉन। बायोकॉन में कैसा दिख रहा है? बायोकॉन में अगर हम देखेंगे तो आज के दिन एक बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम कैंडल इसमें देखने को मिला है। कहीं ना कहीं इस एरिया, ये सेलर्स एरिया है जहां से कुछ दिन पहले तक सपोर्ट हो रहा था, वो उसको ये चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद भी वो प्राइस अप साइड पे ही टिका हुआ है। तो थोड़ा सा इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लोअर टाइम फ्रेम प्राइस इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये एक भयानक सा सेलर्स का एरिया है, इधर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ पे हैं। अगर ये एरिया एक बार क्रॉस हो गया, ब्रेकआउट होता है, तो हम एक क्विक टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं विच इज अ 389। और वो ब्रेक हुआ तो सेकंड टारगेट 397 का हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा होगा एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में डेली पे एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। डेली पे भी बहुत ही जबरदस्त इसमें आज का मूव देखने को मिला है। कारण ये है, देखिए लास्ट टाइम जो ये प्राइस यहाँ तक आया, रिट्रेस किया यहाँ तक, इस एरिया को कहीं ना कहीं टेस्ट किया, इसका ब्रेकआउट जब हुआ था तो लास्ट टाइम इस एरिया को ये कैंडल ने यहाँ पे देखेंगे टेस्ट हुआ। तो यहाँ पे एक फ्रेश बायर्स आए और प्राइस को यहाँ पे मूव करके ले गए। वापस हो ये रहा है कि वापस प्राइस उसी बायर्स के जोन में जा चुका है। तो कल ये देखना है कि वो बायर्स इस प्राइस को कितना ऊपर तक ले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर उसके आसपास खुलता है, रेंज बनाता है, तो एक कंटिन्यूएशन कैंडल के साथ हम एक छोटा सा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं विच इज 1199। उसको ब्रेक किया तो फिर 1212, और फिर अगर सेंटीमेंट ही चेंज हुआ तो फिर तो ये इसको टच कर सकता है और नया हाई के लिए तैयार हो सकता है। अगला स्टॉक होगा जस्ट डायल। जस्ट डायल में अगर हम डेली पे देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस एक छोटे से रेंज को, ये रेंज है, इसको ब्रेकआउट करके एक और दूसरे रेंज को डेवलप कर रहा है। दूसरे रेंज को डेवलप करने का रीजन ये है कि ये लास्ट टाइम आप देखेंगे तो यहाँ से बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले गए। वापस आके सेलर्स ने इस बायर्स के एरिया को ब्रेक किया और बट कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए, प्राइस को ज़्यादा नीचे तक नहीं ले जा पाए थे। तो कहीं ना कहीं सेलर्स इस एरिया में तो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं। बट अगर ये एरिया एक बार ये क्रॉस होता है, यानी कि अगर ये रेंज टूटता है, प्राइस इस ऊपर वाले रेड लाइन के ऊपर निकलता है, तो ये प्राइस डायरेक्टली इस बायर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। और वहां से एक अच्छा सा क्विक मोमेंटम, हमको फास्ट मोमेंटम शायद हमको 1066 लेवल तक देखने को मिल जाए। अगर वो भी टूटा तो शायद वो ऊपर तक भी जा सकता है। तो कल हम इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखेंगे और देखेंगे इनके मूवमेंट्स। और हमेशा याद रखिए, ट्रेड करने से पहले ये जरूर सोचिए कि
क्या आपका सिस्टम आपको अलाउ कर रहा है वहाँ पे ट्रेड एंट्री करने के लिए। अगर अलाउ कर रहा है तो आप कितना लूज कितना रिस्क करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 1% से ज़्यादा लूज मत कीजिए, और 2% से कम 1.5% टारगेट तो जरूर फिक्स कीजिए, ताकि आप लॉन्ग रन में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा एनालिसिस जेन्युइन और सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ गलती होगी तो हम सुधारेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।